हेलो क्लास 10th। बेटा आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, मैंने लिखा हुआ है कॉपी का कोई पृष्ठ न फाड़े। जब आप वर्क कर रहे हो अपनी कॉपी में तो कभी कभी वर्क गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका, ठीक है, या फिर बहुत गंदी राइटिंग भी आ जाती है जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं, पेज ही फाड़ देते हैं। नहीं करना है बिल्कुल भी, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखा है केवल नीले पेन का प्रयोग करें। देखिए बोर्ड भी कहता है केवल नीले पेन का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि आप ब्लैक पेन उठाओगे फिर नीला पेन उठाओगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। वैसे भी ब्लैक पेन ले जाना अलाउड ही नहीं है, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी ब्लैक पेन के साथ में, ठीक है। नीले पेन का प्रयोग करें और कोशिश करें बॉल पेन का प्रयोग करें। और जो उसका फ्रंट पेज है OMR सीट है जो आपकी, उसको तो बेटा ब्लू पेन से ही भरना है और बॉल पेन से भरना है, क्योंकि जेल पेन की इंक कभी कभी दूसरी साइड दिखाई दे जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है बेटा अपना रोल नंबर कॉपी के अंदर नहीं लिखेंगे। आपको जो अपना रोल नंबर लिखना है वो फ्रंट पेज पे OMR सीट पे ही वहीं पर सारी एंट्री होगी। अपना रोल नंबर कॉपी के अंदर बिल्कुल ना डालें, स्कूल का नाम ना लिखें, यहाँ तक कि सेंटर का नाम भी ना लिखें। जब आप पत्र लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, इस तरह की कोई भी इंग्लिश हिंदी में वर्क करते हो तो कभी कभी ना आप लोग कर देते हो इस काम को, तो नहीं करना है, ठीक है। पहचान अपनी गुप्त ही रखनी है। नंबर 4 पर मैंने लिखा है प्रश्न न उतारे, सीधा उत्तर संख्या लिखकर हल करें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन की पूरी हेडिंग उतारने के लिए तैयार रहते हैं, फॉलोइंग द क्वेश्चन, फॉलोइंग द आंसर ऑफ, ऐसे ऐसे करके, या फिर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों को हल करें। तो जो उसमें हेडिंग दी हुई होती है, जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है, या फिर कोई क्वेश्चन भी होता है बाल गोविंद भगत ने किन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा, वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को उतार दिया फिर आंसर लिखते नहीं लिखना है बेटा। एग्जामिनर के पास में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, आप सीधा उत्तर संख्या लिखो और उत्तर लिख डालो, उसको हल कर दो, सोल्व करना है डायरेक्ट, ठीक है। नंबर 5 मैंने पॉइंट लिखा है एक उत्तर और दूसरे उत्तर के बीच में 2 लाइनों का कम से कम गैप रखें, क्योंकि आंसर मिक्स हो जाते हैं, होच पोच हो जाता है, समझ में ही नहीं आता कहाँ पर पहला आंसर ख़त्म हुआ है कहाँ दूसरा शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को गैप रखना है, जिससे कि एक बेनिफिट ये भी होगा कि एग्जामिनर जो है उसको भी गैप मिलेगा आपको मार्क्स देने का, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मैंने लिखा है प्रश्न समझ में न आने पर, प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या है, कभी कभी मैथ्स में भी डिजिट गलत पढ़ी जाती है, आप समझ नहीं पाते हो कि क्या दिया हुआ है और ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो जब कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन हो उसको दोबारा से पढ़े, थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, शांति से पढ़े, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सोल्व क्या करना है, क्या आंसर देना है, ठीक है। नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, एक सेक्शन पूरा करने के बाद ही दूसरा सेक्शन करें। देखिए सेक्शन आप चुन लीजिए, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन या थर्ड सेक्शन, कौन सा आपको पहले करना है वो आपकी चॉइस है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सेक्शन A शुरू किया, सेक्शन 1 शुरू किया और उसमें 2 क्वेश्चन सेक्शन 2 के लिख दिए, 2 क्वेश्चन सेक्शन 3 के लिख दिए। ऐसे नहीं करना है, आपको जो भी सेक्शन सबसे अच्छे से पहले आता हो उस सेक्शन को सबसे पहले करिए और पूरे उसी सेक्शन के क्वेश्चन लीजिए, ओके। फिर उसके बाद नंबर 8 पर लिखा है कच्चे कार्य के लिए यानी रफ वर्क के लिए आपको लास्ट पेज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट पेज पर रफ वर्क करते हैं, नहीं करना है, बार बार पेज पलटोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। सीधी सी बात है, जिस पेज पर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसी उसमें दाईं तरफ, ठीक है, राइट साइड, अपने राइट हैंड के साइड में हंसिया यानी मार्जिन ले लेना है आपको थोड़ा सा, और ऊपर रफ वर्क लिख के वहीं पर सोल्व करना है और लास्ट में उसको कट कर देना है, ओके। नंबर 9 पर मैंने लिखा है SST में क्या होता है, बच्चे जो मैप होता है, मैप फिल किया, ठीक है, मैप आपके क्वेश्चन पेपर के साथ ही आता है, मैप फिल किया आपने
और उसको या तो शुरू में बांध देते हो कॉपी के या लास्ट में बांध देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, कॉपी के बीच में बांधिए। बीच में कहाँ, वहाँ नहीं जहाँ आपने सॉल्यूशन नहीं किया है, जहाँ पर आपके खाली पेज है, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जहाँ पर आपने क्वेश्चन सोल्व किए 2 पेज के बाद, 4 पेज के बाद, आप बीच में ही उसको बांधिए। आई होप आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके आंसर बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगे। ध्यान रखिएगा कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स।